बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान हो, मान हो, सम्मान हो, भारत के किसान भारत की शान हो। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में बांधकर रखने का करे प्रबंध। राज्य सरकार की एजेंसी जेरेडा सब्सिडी पर देगी मोटर पंप। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, वर्षा के जल को तालाब में बांधकर रखने का प्रबंध करें, क्योंकि इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से जहां बचाया जा सकता है, वहीं रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। राज्य सरकार की एजेंसी जेरेडा इस वर्ष सितंबर तक 7,940 किसानों को सोलर मोटर पंप सब्सिडी पर देगी। इसमें जेरेडा द्वारा 66% और केंद्र सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी। लाभुकों को केवल 4% राशि का भुगतान करना होगा। इसमें 2 HP का मोटर लेने पर 3,000 रुपए, 3 HP का मोटर लेने पर 5,000 रुपए और 5 HP का मोटर लेने पर 7,000 रुपए किसानों को देना होगा। मोटर की लागत 2 से 2.5 लाख रुपए है। बरसात के मौसम में पशुओं के खानपान पर विशेष ध्यान दें। उन्हें साफ और स्वच्छ दाना ही देना चाहिए। नमी युक्त दाना नहीं दें। दाना में फंगस लगने पर बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। अभी बरसात के मौसम में खान पान की विशेष समस्या होती है। पशुपालकों को जो पशुओं को खिलाने के लिए दाने की थोड़ी बहुत समस्या होती है, और ख़ास करके इस समय जो समस्या होती है कि स्वच्छ दाना और साफ़ सुथरा दाना ही हमारे पशुओं को देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी युक्त दाना नहीं देना चाहिए। नमी युक्त दाना देने से उसमें फंगस होने की संभावना अधिक होती है, और फंगस जैसे ही फंगस का दाना आप देते हैं पशुओं को, तो तुरंत उसमें खास करके मुर्गियों में भी या गाय में या बकरियों में भी आप देखते हैं कि तुरंत इसका प्रकोप देखने को मिलेगा, और इससे बकरियां जो है वो मर सकती है। तो इसके साथ ही साथ जो है कि सूकरों में भी बात करते हैं कि जो होटलों की जूठन सामग्री ज़्यादातर सूकर पालन देते हैं, तो वो भी फ्रेश दें, ज़्यादा पुराना 2-3 दिन का पुराना नहीं दें। फ्रेश ला करके अगर देते हैं तब ठीक है, नहीं तो अगर वो पुराना हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो उससे बीमारियां होने की संभावना होती है। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पुषा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें, जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बन फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। समेकित कीट प्रबंधन के तहत मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के कई ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक कीटनाशी से ज्यादा कारगर हैं और ज्यादा फायदेमंद हैं। इन्हीं में से एक सरल उपाय है कि मिर्च फसल को हॉपर्स और सफेद मक्खी कीटों से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से
एक डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगाएं। ये कीट इसमें चिपक कर मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जानकारी का पिटारा तो खुल ही चुका है। आज हम देंगे आपको एक शक्तिशाली जानकारी। जी हाँ, मक्का फसल की समसामयिक प्रबंधन हम कैसे करें, इस विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो गौर से सुनिए, देखिए और समझिए और अमल कीजिए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का की समसामयिक देखभाल के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है पलांडू के विशेषज्ञ डॉक्टर BK यादव साहब। जैसा कि आज का विषय हमने लिया है मक्का फसल की समसामयिक देखभाल, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जिन्होंने मक्का की फसल लगाई हुई है तो उसकी देखभाल वो कैसे करेंगे। हाँ, आप मक्का की फसल लगाए हैं। कुछ किसान भाई थोड़ा पहले लगाए होंगे, कुछ थोड़ा सा बाद में लगाए होंगे। तो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक पोषक तत्व का प्रबंधन, दूसरा पानी का प्रबंधन और तीसरा कीट व्याधि का प्रबंधन। पोषक तत्व का प्रबंधन में आपकी फसल जिस भी अवस्था में है, हम जिस समय में बुआई करते हैं, खेत तैयार करते वक्त पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास खेत में डाल देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको हम बांट करके डालते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो नाइट्रोजन कैसे कैसे किस अवस्था में डालते हैं खेत में, तो जिस समय में आप बुआई कर रहे होते हैं कुल नाइट्रोजन का मात्र 10% उस समय में डालना चाहिए। जब पौधा 4 पत्ता वाला अवस्था में रहता है तो उस समय में 20% डालना चाहिए, और जब पौधा में 8 पत्ता वाली अवस्था आ जाती है तब 30% डालना चाहिए। फिर जब फूल आने का वक्त होता है उस समय में 30%, और जो बचा वो अंतिम में जिस समय में दाना भर रहा होता है उस समय में दीजिएगा। तो अलग अलग अवस्था में जो पोषक तत्व की फसल को ज़रूरत है वो मिल जाता है। और आप लोगों को पता होगा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक का क्या मात्रा देना चाहिए। जैसे हाइब्रिड वैरायटी आप लगा रहे हैं तो नाइट्रोजन 150 किलो प्रति हेक्टेयर का दर है, फास्फोरस 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटास भी 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर और जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर। तो इस अनुसार से आप अपने खेत में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं। अब सिंचाई पर आते हैं। अभी बारिश अच्छी हो रही है, मक्का की फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको नमी की ज़रूरत है। तो अगर ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है तो समुचित निकासी की व्यवस्था रखिएगा। आप मेड़ बनाइएगा। आपका जैसे फसल लाइन में लगा हुआ है तो मिट्टी चढ़ा दीजिएगा, वो मेड़ हो जाएगा। या मेड़ पर ही बुआई किए हैं तो मेड़ पर है ही, तो अपने आप फिर पानी जो बीच में रास्ता बन जा रहा है, नीचा वाला गड्ढा, उससे निकल जाएगा। यानी नाली होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा स्लोप रहना चाहिए जिससे पानी टिके नहीं। और अगर जैसे बहुत दिन तक वर्षा नहीं हो रही है तब खास करके ध्यान दीजिएगा, जो मक्का का 2-3 अवस्था है उसमें पानी की अभाव नहीं होना चाहिए, यानी उसमें नमी होना चाहिए मिट्टी में। वो फूल आने की अवस्था है और दाना भरने की अवस्था है। और जो अवस्था बुआई का समय था वो यंग सीडलिंग जिसको कहते हैं और नी हाई स्टेज, वो भी क्रांतिक अवस्था है। तो इन अवस्थाओं में नमी होना चाहिए। देखिए, जब सिंचाई करते हैं मक्का के खेत में तो हमको खेत को लबालब भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे मेड़ बना हुआ है तो समझिए मेड़ का 2/3 भाग अगर पानी से भीग गया, आप पानी दे रहे हैं तो वो पर्याप्त है। नमी होना चाहिए। इस तरह से आप पानी का प्रबंधन कर सकते हैं।
अब आया कीट का प्रबंधन। किसान भाइयों, ये एक नया कीट आया है हमारे भी देश में। 2018 में ये रिपोर्ट हुआ अपने देश में। एक नया कीट है जिसका नाम है फॉल आर्मी वर्म, और ये मक्का को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। साथ साथ मक्का के अलावा और भी फसलों पर, जैसे घास में भी लगता है, जैसे नेपियर घास है उसमें भी लगता है, गेंदा के फूल में भी लगता है, मक्का के बाद जो हम लोग आलू लगाते हैं उसमें भी लगता है। तो यानी मुख्य रूप से मक्का पर लग रहा है, लेकिन दूसरे फसलों पर भी लग रहा है। तो आप इसका उचित प्रबंधन करें जिससे कि इससे बचाव हो जाए फसल का। नहीं तो जब नहीं इसको देख रेख कीजिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है जो लगभग पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए आप शुरू से ही सतर्क रहें। जब पौधा आपका 15 दिन की अवस्था तक है, उस समय में आप बायोलॉजिकल जो नीम आधारित जो भी पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव करें। जैसे कि बाज़ार में आपको नीम गोल्ड मिल जाएगा, या जो भी आप अपने से भी बना सकते हैं। नीम का पत्ता को आप पानी में डाल दीजिए और उसको भर रात छोड़ दीजिए। फिर दूसरे दिन उसको पत्ता को छान करके जो आपका बच रहा है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम का जो पौधा में जो लगता है फल, उसका जो खली होता है उसको भी पीस करके आप उसका घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। ये तो 15 दिन की अवस्था तक के लिए है, जो इससे आपको आप अगर छिड़काव करते रहेंगे नीम आधारित पेस्टिसाइड का तो बचाव हो जाएगा। 15 दिन से बाद की अवस्था है जो 15 से 30 दिन का, इसमें अगर हुआ है तो फिर वो ज़्यादा बर्बादी करता है। उस समय में हम लोग कहते हैं जो रासायनिक आप दवाई का इस्तेमाल कीजिए। जैसे एक इमामेक्टिन बेंजोएट है, वो दवाई बहुत अच्छा है। 1 मिलीलीटर दवा 4 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरी भी दवा है, ये नहीं मिलता है तो स्पेनोड्राम है, वो 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसका जो पहचान है, आप देखिएगा ये जो मक्का का पौधा है, इसका जो बीच वाला भाग है जिसको हम लोग गोभा बोलते हैं, गोभा को ये डैमेज करता है। खास करके पत्ता में बहुत जगह छेद कर देगा, और गाभा में जो है वो रहता है। साथ साथ उसका मल सब आसपास में नज़र आएगा। पत्ता में बहुत सारा छेद नज़र आएगा, धीरे धीरे पूरा को खा जाता है। तो इस तरह से ये हानि पहुंचाता है और आप इसको पहचान सकते हैं। तो इतना अगर अभी आप कर लेते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी पैदावार देगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी मक्का की फसल तो तैयार है लेकिन इसमें दाने नहीं लगते। इसका प्रमुख कारण क्या है और कैसे मैंने हमारे किसान भाई पहचानेंगे कि इसकी शुरुआती कारण में क्या दिक्कत आई थी जिसके कारण फल इनमें अच्छा नहीं आ पाया? दाना नहीं लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी अगर समुचित पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं होता है, उसके कारण भी दाना बहुत कम बन पाता है। कभी ऐसा होता है जो एक कीड़ा आता है स्टेम बोरर, वो तना में छेद करता है और पूरा ऊपर का भाग को सुखा देता है, उसमें भी का दाना नहीं बन पाता है। सही समय पर अगर हम पौधा को लगाते हैं, खेत में अगर बुआई करते हैं और समुचित पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो ज़्यादातर ये संभावना नहीं होती है जो दाना नहीं लगे। सही वैरायटी का भी चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसल की खेती व उससे लाभ के बारे में। चलिए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। आज हम जानेंगे लत्तेदार फसल सब्जियों के उत्पादन और उसके खेती के बारे में और उससे क्या लाभ होते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पे पी भावना जी। अभी बरसात का मौसम है और ऐसे में हमारे किसान भाई जो है लत्तेदार सब्जी करने जाएंगे, तो कौन कौन से लत्तेदार सब्जी की फसल अभी की जा सकती है? अभी बरसाती मौसम में हमारा झारखंड में हम लोग लौकी लगा सकते हैं और करेला, खीरा और नेनुआ, झींगी और सतपुतिया, ये 5 चीज़ लगा सकते हैं। और थोड़ा किसान भी कर रहे हैं, कोहड़ा भी कर रहे हैं। तो ये आप अभी जून जुलाई का इस टाइम में आपका सोइंग हो जाना चाहिए। अभी आपका जो रोपाई का समय भी हो गया है, तो अभी आप रोपाई कर दिए मेन फील्ड में, बहुत अच्छा है। तो इस तरह की जब ये सब सब्जी लगाएंगे तो बरसात के मौसम में जब लत्तर इसके आएंगे तो कौन कौन सी सावधानी बरते और लत्तर को क्या स्टेरिंग करना जरूरी है?
जैसे ये जो बरसाती मौसम है बहुत सुविधा देता है हमारा जो रोग और कीट का होने में। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही सावधान रहना है। जैसे आप बोल रहे थे, हम इसमें स्टेकिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा से हवादार होता है और सूर्य रश्मि जो भी कम मिलता है वो अच्छा तरह से पूरा पौधा को मिलता है और रोग का हम और कीट का प्रबंधन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अगर लोकली मटेरियल अवेलेबल जो बैम्बू होता है उससे आप मचान बना सकते हैं, या आप अगर अच्छा तरह से करना चाह रहे हैं तो परमानेंट स्ट्रक्चर ट्रेलिस बना सकते हैं या आर्क स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसमें आपको पौधा को पूरा हवादार मिलता है और सूर्य रश्मि भी मिलता है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे किसान भाई के बाद बहुत सारे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो लोकल बम्बू की बात की, उसके अलावा और कौन कौन से साधन हैं जिससे वो कर सकते हैं? जैसे आपका जो सीड का जब लेते हैं उसी टाइम बीज उपचारित करना चाहिए। आपके पास मार्केट में ट्राइकोडर्मा विरिडे अवेलेबल है, तो ये लगभग 4 ग्राम प्रति केजी सीड में आपको ट्रीटमेंट करना है। और इसके साथ ही साथ आपको कार्बनडिजम 2 ग्राम प्रति केजी सीड में भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे आपका जो पहले का जो रोग और ये जो कीट का है प्रकोपन होता है वो हम लोग कम कर सकते हैं। और जो सीडलिंग प्रिपरेशन भी आप अगर प्रोटेक्टेड माने नेट हाउस में करेंगे, जो रस छूने वाला जो कीट होता है उससे हम जो बिचड़ा को हम लोग बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेड़ के ऊपर डालेंगे, जैसे रेज्ड बेड बोलते हैं, उसमें आप अगर कुकुरबिटेशियस जैसे कदूद वर्गी सबको डालेंगे तो इससे अच्छा क्या होता है कि पानी जमा नहीं होता है और जल निकास भी अच्छा हो जाता है। और एक सावधानी है, अगर आप मल्च डाल सकते हैं, जैसे डबल कलर आता है ब्लैक और सिल्वर कलर, तो ब्लैक कलर वाला नीचे आता है, नीचे करना है और सिल्वर को ऊपर करना है। एक ही में 2 कलर है तो आप सिल्वर कलर ऊपर रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, जितना भी कीट का जो लार्वे अंडे सब जो मिट्टी में रहता है ये आपका पौधा के साथ पौधा तक नहीं पहुंच पाएगा। हम इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। और खरपतवार भी अभी बरसाती मौसम में बहुत होता है, इससे भी मल्च बचा सकता है। तो ये सावधानी रखेंगे तो हमारा उपज भी बहुत अच्छा आता है। बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं और ऐसे में जब लत्तेदार सब्जियों में फूल आते हैं तो उसमें कुछ कीट भी आते हैं और रोग भी आते हैं। तो कौन कौन से कीट हैं और उनके निदान कैसे होंगे और रोग का निदान? बरसाती मौसम में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो फल मक्खी है, जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ये बहुत आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसका जो एडल्ट स्टेज जो है, जो मादा मक्खी जो है फल के अंदर आपका अंडा देता है और अंदर ही आपका जो लार्वा जर्मिनेट होके आप पूरा फल को खा लेता है और फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और अंदर से वो विल्ट होना शुरू होता है। तो इसके लिए आप पहले से ही शुरू करना है। इसका जो प्रिवेंटिव मेजर बोलते हैं, जो नीम सीड ऑयल जो मिलता है मार्केट में, इसको आपको 3% आपका रेशियो में उसको छिड़काव करना चाहिए। जैसे फ्लेवरिंग शुरू होता है हर 10 दिन में आप इसका स्प्रेइंग करते रहिएगा, फ्रूटिंग के स्टेज में भी, तो इससे आपको प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। और अगर फिर आ गया है, मक्खी आ गया है, तो फिर आप इसको ट्रैप भी बना सकते हैं। जैसे मिथाइल यूजिनॉल करके है, ये नर मक्खी को लूर ट्रैप में ये पकड़ लेता है तो अंडा नहीं दे पाता है। और इसके बाद हम लोग गुड़ को मिला के मलातियान का स्प्रे करेंगे। गुड़ लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर और मलातियान लगभग 2 ml प्रति लीटर मिला के अगर हम छिड़काव करेंगे तो ये हम लोग को इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस करके एक आता है, ये आपका जो रस चूने वाला कीड़ा जो है एफिड और एफिड से आता है। तो हम लोग को पहले एफिड से कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए आपको कार्बरिल या इमिडाक्लोप्राइड स्प्रेइंग करना चाहिए। पहले से ही हम लोग को सावधान रहना है। जो भी अगर वायरस आ गया था वो पौधा को आपको उखाड़ के निकाल देना चाहिए। और साथ ही साथ रोग भी बहुत ज़्यादा आता है इस सीज़न में, जैसे आपका पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू में आपको जो सफ़ेद धब्बे टाइप आपको दिख जाता है और डाउनी मिल्ड्यू में आपको पीले धब्बे जैसे दिखता है। आपका अगर बरसाती मौसम में अगर कद्दूद वर्गी डाल रहे हैं तो डाउनी मिल्ड्यू का ज़्यादा नुकसान करता है और ये ज़्यादा फैलता भी है। तो इसके लिए दोनों के लिए हम लोग को सावधान रहना है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आपको सल्फ़र का स्प्रेइंग करना चाहिए और डाउनी मिल्ड्यू के लिए डाइथेनियम 45 या मैंकोजेब का स्प्रेइंग करना चाहिए।
जैसे हमारा जो बरसाती मौसम में हनी बी का और कम जो पोलिनेशन करता हेल्प करता है कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं हर कदूद वर्गीय फूल है, 2 तरह का फूल होता है, नर और मादा। तो हम लोग अगर पहले सुबह हम लोग थोड़ा पोलिनेशन हेल्प करेंगे, जैसे नर का पौधा से पोलन लेके ब्रश से हम फीमेल का फ्लावर में डालेंगे, इसमें आपका जो फल पकड़ने का शिकायत नहीं होता है और उपज भी ज़्यादा होता है। ये सावधानी रखेंगे तो हमारा फल अच्छा तरह से पकड़ लेता है। और पौधे सूखने की जो बीमारी है उससे कैसे निदान पाएंगे? जैसे पौधे सूखने का बीमारी है, ये फ्यूजेरियम विल्ट होता है, इसके लिए कोई केमिकल कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपको पहले सावधान लेना है फसल चक्र। जो फसल चक्र है 2 साल मिनिमम, अगर आप एक ही खेत में खीरा या कद्दू या लौकी या कोई भी डाल रहे हैं तो उसको 2 साल आपको गैप देना है, फिर देंगे तो अच्छा इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आ रहे तो जो पौधा आ रहे उसको पूरा उखाड़ के आपको जलाना चाहिए, उसको फील्ड के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो जल्दी तरह से फैल जाता है। तो आपको ये सावधानी लेना चाहिए और ऐसे कंट्रोल करना है। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देंगे इस बरसात के मौसम में? जैसे आपका पहले सिलेक्शन करना चाहिए, आपका जो अच्छा किस्म है वो सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कीरा में हो गया आपका पूसा संयोग हो गया, और इधर हमारा अनुसंधान केंद्र से रिलीज़ हुआ है स्वर्ण शीतल और स्वर्ण अगेती, और लौकी में हो गया स्वर्ण स्नेहा हम लोग रिलीज़ किए हैं, ये लंबा लौकी है। और अगर राउंड में डालना चाहते हैं तो पूसा संदेश करके है, करेला में पूसा 2 मौसमी करके है, और हमारा अनुसंधान केंद्र से रिलीज़ हुआ है स्वर्ण यामिनी रिलीज़ हुआ है, झिंगी में स्वर्ण उपहार और स्वर्ण मंजरी, और सतपुतिया में भी स्वर्ण सावनी करके हमारा एक वैरायटी रिलीज़ हुआ है। इसमें अच्छा आपको उपज मिलता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि अगर बरसात में लत्तेदार सब्जी करनी है तो मचान और स्टैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास तो और भी हैं, लेकिन आपको तो पता है वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तब तक फटाफट आप कागज़ और कलम उठा लीजिए ताकि हमारा पता आप नोट कर सकें और हमें अपने सुझाव और समस्या के बारे में लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, याद रहे आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।